नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ राजू कुमार झा और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। इनसे जो बातचीत होगी आज इस टॉपिक पर डॉक्टर साहब में कि सिरप की चर्चा खूब हो रही है देश भर में, उसमें भी सिरप से बच्चों की मौत हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कौन सा सिरप थे जिसको पिलाने से बच्चों की मौत हो गई। और दूसरी बात कि इस बीच में WHO ने भी कुछ सवाल के जवाब मांग लिए। क्या आप बताइए कि ये जो सिरप है इससे मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? जिन कप सिरप को पीने से ऐसी घटनाएं हुई है, क्या उन्हें दूसरे देशों में भेजा गया था? इन तमाम सवालों को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो खबर है हमारे इंडिया में, ये सबसे ज्यादा अभी ये चल रही है कि सिरप पीने से बच्चों की मौत हो जा रही है। तो कुछ डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो ईजी की मात्रा है वो ज्यादा मतलब पाया जा रहा है। और डायथनेल ग्लाइकोल नामक है, जो डीजी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है और इस वजह से मौत हो रही है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या देखते हैं सर इसमें, कि मौत की वजह क्या हो सकती है? सिरप से मौत की असली वजह है या नहीं है? कुछ और वजह हो सकती है? नहीं, ये जो डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है ना, उसकी जी। वजह से किडनी फेलियर होता है। तो हाँ। कुछ अभी मद्रास में टेस्टिंग किया था, तो कह रहे थे जी। कुछ बैचेस में 48% डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है। मतलब वो कॉफ सिरप ऑलमोस्ट जहर बन गया है हम्म। तो कॉफ सिरप पी के कोई बच्चा मरना नहीं चाहिए। तो हम्म। तो कॉफ सिरप पे कंट्रोल होना चाहिए ना, कि हम्म। कोई बैचेस में करप्शन तो नहीं हो रहा है। करप्शन इन द सेंस, मैं कि भ्रष्टाचार की नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब हाँ, वो जो मतलब मिक्स। मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, हाँ, लाइन सही है। उसमें कुछ मिलावट, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और उसके हम्म। वजह से डाइथाइलिन ग्लाइकॉल बढ़ गया। हम्म। लेकिन आपने ये जो पहले बात उठाई, जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपोर्ट क्वालिटी, मुझे जी। याद है कई साल पहले दिल्ली में एक पुल गिरा था हम्म। और कुछ गेम्स वगैरह होने वाले थे। मुझे पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन लीडर थे। हम्म। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। वो हम्म। पुल तो फॉरेनर्स के लिए नहीं था, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए था। तो लारे हम्म। ये क्या बात हो गई? तो क्या अपने लोगों के लिए कुछ कम सिक्योरिटी होता है क्या? तो इंडिया हाँ। में क्या होता है ना, हम्म। देखो अमेरिका का हम्म। 45% फीसद हम्म। जो जेनेरिक्स है वो इंडिया हम्म। से आते हैं, अमेरिका के। हम्म। तो इंडिया के कम से कम 10 या 20 लाख जॉब इसके हम्म। ऊपर निर्भर है कि हम्म। जेनेरिक मेडिसिन बनाए और विश्व को भेजे। तो हम्म। ये बड़ा मार्केट है, तो हम्म। इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते और हम्म। अच्छा बनाना चाहिए ना। हम्म। तो इंडिया में क्या होता है कि दो तरह के बैचेस होते हैं, हम्म। एक डोमेस्टिक के हम्म। लिए और हम्म। दूसरा एक्सपोर्ट क्वालिटी। हम्म। मुझे तो उससे घिन आती है, ये लेबल से, हम्म। कि मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी, मतलब हम्म। क्या हम भारतीयों की क्वालिटी कम है? हम्म। मतलब ये कहाँ की पागलपंती है? अपने देश के लिए अच्छा बनाएंगे या अब कहेंगे बाकी। कि एक्सपोर्ट का है तो अच्छा होना चाहिए? तो हाँ। तो कहते हैं वो एक्सपोर्ट वाला ज्यादा अच्छा होता है, हाँ। क्योंकि जो कंट्रीज में वो आते हैं, हाँ। जो कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट भेजते हैं, वो हम्म। कंट्रीज भी उनके लोग भेजते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। हाँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, हम्म। तो इसके वजह से थोड़ा कंट्रोल ज्यादा होता है, हम्म। तो उससे सेफ्टी का हम्म। चांस बढ़ जाता है। ओके। हम्म। हम्म। तो इसलिए एक्सपोर्ट क्वालिटी में मिलावट की या वो कुछ खराब माल होने के चांस कम होता है। हाँ। हाँ। लेकिन अभी क्या किया है पता है? हाँ। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है विश्व की हाँ। साफ सुथरी, हम्म। जिसमें हम लाके उसका पूरा बैंड ना बजा दे। तो अभी क्या करते हैं, कुछ कुछ मतलब अपने बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम्म। लेकिन ये हम्म। जो कुछ थोड़े लोग हैं, हम्म। वो अपने देश, मतलब कुछ ना कुछ वो खराब काम करते ही रहेंगे। वो हम्म। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी ओनली हाँ। ऐसे जाली लेबल बनाते हैं हम्म। और वो डोमेस्टिक बैचेस पे चिपका देते हैं, हम्म। ताकि क्या हो हम्म। कि जो अपने देश में इस्तेमाल करने वाले हैं, हाँ। उनको लगता है यार ये तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, हम्म। तो ये तो अच्छा होगा, तो फिर इसका ज्यादा ज्यादा टेस्टिंग नहीं होता। हम्म। तो उसके दो दुष्परिणाम है, 3। पहला हाँ। दुष्परिणाम ये है,
कि इसका ज्यादा टेस्टिंग नहीं होगा, कुछ खराब बैचेस निकल जाएंगे, बच्चों की मौत हो सकती है। हाँ। ये एक हुआ। दूसरा ये हुआ कि हम्म। एक्सपोर्ट क्वालिटी ओनली ऐसा लेबल लगाया है, हम्म। और गलती से वो कहीं एक्सपोर्ट वाले बक्से में आ गए हम्म। और एक्सपोर्ट हो गए, हम्म। और विश्व में कहीं और मौत हो गई। मतलब हम्म। हमें अपने बच्चे ज्यादा अजीज है, हम्म। लेकिन हम माँ बाप है तो ये भी नहीं चाहेंगे ना कि किसी दूसरे के बच्चे अपने वजह से कुछ हो उन्हें, हम्म। तो जैसे हम्म। 2023 में अफ्रीका में कुछ बच्चे मरे थे, जी। गाम्बिया में। हाँ। तो वो विश्व में प्रॉब्लम हो सकता है अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो। हाँ। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम्म। कि अगर एक्सपोर्ट नहीं भी हुआ था, हम्म। फिर भी ऐसी खबरें आने लगी हम्म। और सोशल मीडिया पे फैलने लगी, हम्म। तो पहला ही ट्रम्प साहब ने ब्रांडेड और पेटेंटेड पे लगाया था, राइट, हम्म। 100% टैरिफ। हम्म। जेनेरिक पे नहीं लगाया था। अब वो कहेंगे जेनेरिक के भी देख लेंगे, क्योंकि हाँ। लोग कहेंगे अरे फिर अमेरिका में दुगना महंगा हो जाएगा। फिर हम्म। लोग कहेंगे आपको बच्चे की जान प्यारी है या वो उसका कॉस्ट प्यारा है, हम्म। फिर हम्म। लोग कहेंगे ठीक है चला, हम लोग लेंगे ही नहीं। अगर किसी हम्म। दूसरे देश से आया है, सिर्फ अमेरिका में बनाएंगे, हम्म। या सिर्फ हम्म। ऐसे देश में बनाएंगे जहां अमेरिकन इंस्पेक्टर जा सकते हैं। तो अभी क्या होता है ना, अमेरिका जो एफडीए है, हम्म। उनके इंस्पेक्टर्स को, कुछ लोगों को पहले, कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि हम्म। उनको इंडिया में आके वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखना था हम्म। कि काम कैसे होता है। हम्म। तो एफडीए कहते हैं, उन्होंने कह दिया कि आप छुट्टी लेके जाओ। हम्म। अरे अगर वो उनका काम है तो वो छुट्टी लेके क्यों जाएंगे, तो हम्म। ऐसा मल्टीनेशनल इसमें हम्म। कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये जो एक करप्शन, मतलब अब मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, हम्म। वो भ्रष्टाचार ऐसा अपनी जड़ों में भिन चुका है ना। हम्म। मतलब अभी दिन बदल रहे हैं, अच्छे हो रहा है सब, लेकिन हम्म। फिर भी अगर कोई स्टेट इंस्पेक्टर आता है और हाँ। आप उसको पैसा देके कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा ही टेस्टिंग, ये बैच पास कर लो, हम्म। तो फिर जो बैच निकल गया है उसमें अगर गलती से कुछ आया तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, घूस देने वाले की, घूस लेने वाले की, या लोगों की क्या? जो परवाह नहीं करते, जो उसके ऊपर ध्यान रखने वाले लोगों की। और ये जो कुछ कुछ डॉक्टर बात कर रहे हैं कि कॉफ सिरप हाँ। लेना ही नहीं चाहिए, हाँ। इसके देखो, ऐसा नहीं है कि, इससे बेहतर है लोगों को बताए कि कॉफ सिरप आप पिए ही ना, हाँ। इससे बेहतर है कि आप अच्छे कॉफ सिरप बनाए, हाँ। लेकिन ये वजह की मशवरा नहीं है मेरा, लेकिन मैं मेरे मेरे जब मरीज है, मेरे दोस्त होते हैं, हम्म। मैं हम्म। उनको प्यार से दोस्ती के हैसियत से कहता हूँ हम्म। कि ये भगवान ने बनाई बॉडी है, हम्म। इसके साथ आप टाइम पास मत करो। ये हम्म। डॉक्टर लोग हम अभी आए हैं, ये हम्म। बॉडी 10,000, 15,000, 20,000 साल बनी थी, तो हम्म। जितना कम आप दवाई खा सको हम्म। उतना अच्छा है। लेकिन अपने लोगों को क्या होता है, अरे डॉक्टर को 1 घंटा रुका था, कुछ दवा भी नहीं दी। तो अगर डॉक्टर के पास गए और पैसा दिया, तो कुछ ना कुछ दवा लिए बगैर गोपी चाचा निकलने वाले नहीं है उधर से, ये भी बहुत खराब बात है अपनी, तो जितनी दवाई कम ले लो उतना अच्छा है। ये बच्चों को देने वाले हैं ना सर, ये हो ये रहा है कि इन्होंने दो तीन जैसे कोल्ड ड्रिप नाम के सिरप हैं ये ले लिए और 2 साल से कम बच्चों को दिया और बच्चे की ज़्यादा डेथ हो रही है। मतलब युवा और 2 साल के जो बच्चे, क्या बुजुर्ग। होता है ना, जो 2 साल के नीचे बच्चे होते हैं, हम्म। उनका कॉफ इतना हम्म। इतना ताकतवर नहीं होता। वो सिम्बा की तरह होते हैं, मुफासा की तरह नहीं। तो वो हम्म। खास के बाहर नहीं निकाल सकते। तो दो हम्म। साल के नीचे बच्चों को कॉफ सिरप देके ज्यादा फायदा हम्म। नहीं है, ऐसे मेरे पीडियाट्रिशियन दोस्त कहते हैं। मैं तो खुद पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं उसका इतना। हम्म। लेकिन उसकी मौत इसकी वजह से नहीं हुई, वो 2 साल के नीचे थे, उनकी मौत हम्म। हुई क्योंकि उसमें डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल था। तो दो हाँ साल के मतलब नीचे दवा में बच्चे मिक्स है। को देना इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, गलती है हाँ। लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। हम्म। मतलब मिक्स की वजह से आप भी यही कह रहे हैं कि जो सिरप है उसमें कुछ जो मिस किया गया मतलब जो करप्शन के तौर डाइइथाइलिन से ग्लाइकॉल देखे। का लेवल उसमें बहुत कम होना चाहिए। वो लेवल हाँ। बहुत ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से शायद किडनीज फेल हो गए और उसके हम्म। वजह से वो बच्चे मर गए। तो 2 साल के नीचे बच्चे को देना, हम्म। अगर आप अभी सब लोग मिलके उन डॉक्टरों के पीछे पड़े हो कि हम्म। जिन्होंने 2 साल के नीचे बच्चों को कॉफ सिरप दिया है, तो वो हम्म। गलत है।
वो 2 साल, ये गलत, थोड़ा गलत है लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। हम्म वो मरे इसके वजह से क्योंकि उसमें मिलावट थी, उसमें हम्म ऑलमोस्ट जहर था। तो हम्म वो पहले आप ढूंढे। आप हम्म हम लोग इजी टारगेट ढूंढे, हम्म। तो अच्छा सर, ये जो हम शॉर्ट में सवाल ये लेंगे कि जैसे माता पिता को बच्चों के प्रति क्या सावधानी अपनानी चाहिए थी, या एज अ डॉक्टर आप सिर्फ ये सजेस्ट करें कि जैसे दवा क्या केमिकल स्टोर से ऐसे ले लेते हैं केमिस्ट के पास से और दे देते हैं, तो इन सब में क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? जो कम 5 साल से कम बच्चों की हम बात कर रहे हैं, छोड़िए 2 साल तो सर बहुत ये बहुत है। मैं तो बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, ये वैद्य की मशवरा भी नहीं है। लेकिन जी। कहते हैं जुकाम 1 हफ्ते में ठीक होता है, हम्म अगर आपने ट्रीटमेंट किया तो। नहीं ट्रीटमेंट हम्म किया तो 7 दिन में ठीक होता है। हम्म। तो काफी सारे ठीक है। जुकाम 1 हफ्ते में ठीक होता है ट्रीटमेंट के साथ, और हम्म ट्रीटमेंट के बगैर 7 दिन में ठीक होता है। तो हम्म काफी सारी चीजें हैं, वो अपने हम्म आप ठीक होती है। तो इसका हम्म मतलब ये नहीं कि आप कोई सीरियस बीमारी है इसे आप इग्नोर करें, यू नो हम्म लेकिन हम्म काफी सारी चीजें, जैसे कि अभी क्या होता है, थोड़ा सर दर्द हुआ या हम्म थोड़ा हड्डियों में दर्द हुआ, हमने दवाई खा ली, या मोट्रिन या ब्रूफेन खा ली, उसके वजह से स्टमक हम्म में जलन है तो एंटासिड लिया। एंटासिड की वजह से हम्म कॉन्स्टिपेशन हुआ तो मिरालैक्स लिया। मिरालैक्स की वजह से हेडेक हुआ तो हेडेक के लिए दवा ली। उसकी वजह से निद्रा हम्म नाश हुआ तो निद्रा के लिए गया। निद्रा के लिए हम्म गया तो कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन कम करने हम्म के ये लिए। तो ये दुष्ट चक्र कब तक चलेगा, यू नो तो ये हम्म अभी ये अपना केमिकल के साथ जो एडिक्शन हो गया है, और ये बिग फार्मा हम्म का भी हाथ है इसमें। वो हम्म हम्म सारे डॉक्टर्स नहीं लेते, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को कमीशन देते हैं। कुछ हम्म कुछ कमीशन देने का भी जरूरत नहीं है। कुछ कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब अभी रिसर्च कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसका पैसा वो देते हैं। डायरेक्ट टीवी पे ऐड करते हैं। तो हम लोग कितना भी केमिकल खाएंगे, बस करो हम्म यार, कम करो, हम्म जितना हम्म नैसर्गिक हो उतना अच्छा है। हम्म। हाँ, तो यही है सर, और इस बीच में एक जो हम लास्ट सवाल ये भी लेंगे कि सिर्फ सिरप की वजह से ही नहीं, मैं जो जहाँ तक देख रहा था सर, उसमें एंटीबायोटिक्स भी अगर देने से इसका साइड इफेक्ट हो सकता है बच्चों पर, कि आप तुरंत बिना पूछे एंटीबायोटिक्स के छोटा छोटा सा देखो टैबलेट राजू की जी, एक हिस्से ये में। सब हवा में जी बात है। इसका बात करके जी। कुछ फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं हम्म है। इंडिया में हम्म। कहाँ लगता है प्रिस्क्रिप्शन हाँ, एंटीबायोटिक ये के भी लिए? सही है सर, कोई आप भी भी सही कह जाके रहे हैं क्या, बिल्कुल कि और हम सालों से बात कर रहे हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है राजू जी। मुझे अभी बहुत निराशा हो रही है, हम बदलने वाले नहीं है। जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम लोग बदलने वाले नहीं है। वो जब हमारा है वो अच्छा है बुरा है वैसा ही चलता रहेगा। तो चलिए, ये तो सर है, ये आप भी कह रहे हैं, वो बात भी सही है कि बच्चों को लेकर लेकिन सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। जब होता है तो सिर्फ एक ही सिस्टम में तो भ्रष्टाचार है, इस वजह तो एक वजह है ही, इसके अलावा भी सावधान रहना जरूरी है। जैसे रवि सर भी कह रहे हैं कि बदलने वाले नहीं हैं, ये भी एक अंदर से कहीं ना कहीं हमारे जो गुस्सा है वो भी दिखाता है कि हम बार बार कह रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि दवा मत दीजिए बच्चों को, लेकिन तब भी आप वो नहीं बदल रहे हैं। फिलहाल आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और तब तक मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।